अस्सलामुअलैकुम, हमारे चैनल में दोबारा खुश आमदीद। आज हम दुनिया की सबसे मशहूर पेंटिंग मोनालिसा के राज से पर्दा उठाने के लिए एक दिलचस्प सफर का आगाज करेंगे। मोनालिसा एक पेंटिंग जो किसी तारुफ की मोहताज नहीं। मोनालिसा बड़े पैमाने पर लिखी और ज़ेरे बहस रहने वाली पेंटिंग है। मोनालिसा की कीमत करोड़ों डॉलर है, जो इसे दुनिया के सबसे कीमती फनपारों में से एक बनाती है। लेकिन मोनालिसा इस कदर मशहूर क्यों है? इसके असल तस्वुर से सैकड़ों साल बाद भी मोनालिसा के इस कदर मशहूर होने की दो अहम वजूहात हैं। एक, फनकाराना सलाहियतों से मुतल्लिक जो कि उसकी नुमाइंदगी करती हैं, और दूसरी, कई काबिल जिक्र वाक़यात जो कि पेंटिंग की तारीख को नुमायां करते हैं। सही मानों में ये समझने के लिए कि पेंटिंग इतनी मशहूर क्यों है, हमें पेंटिंग की तारीख में थोड़ा गहराई में जाने की जरूरत है, और ये कि इसकी अवामी सतह पर पजीराई और नुमाइंदगी कैसे की गई है। मोनालिसा को असल तौर पर समझने के लिए हमें वक्त में पीछे जाना होगा। इटली रिनेसांस के दौर में, एक दौर जहां तख्लीकी सलाहियतें और सकाफती नशोनुमा ताज़ा हुई। लियोनार्डो डा विंची बेमिसाल सलाहियतों के मालिक ने ये शाहकार 1503 और 1506 के दरमियान में बनाया। हमारा सफर इस तारीखी तनाज़ुर में शुरू होता है जिसमें इस मशहूर पेंटिंग को बनाया गया। अब दा विंची के इस शाहकार का बारीकी से जायजा लेते हैं। मोनालिसा सिर्फ एक तस्वीर नहीं है, बल्कि ये सुकुमाटो तकनीक की इजाद है। ये तकनीक रंगों और एक हमवार नुक्ता नजर की तख्लीक मोनालिसा को एक पुरस्रार और दिलकश मुस्कुराहट देती है। लेकिन लियोनार्डो ने ये गैर मामूली असर कैसे हासिल किया? मोनालिसा का सफर कैनूस पर पेंट तक महदूद नहीं, बल्कि 1911 में इस पेंटिंग की चोरी मशहूर है। इस वाक़े ने इसे आलमी तवज्जो का मरकज बना दिया। पेंटिंग को लूवर से चुरा लिया गया था। विंचेंजो पेरुगिया नामी शख्स, जिसे इस पेंटिंग पर शीशा लगाने का काम दिया गया था, उसने अपने दो साथियों की मदद से रात के वक्त इस पेंटिंग को चुरा लिया था। पेरुगिया इस पेंटिंग को दोबारा फरोख्त करने की कई नाकाम कोशिशों के बाद इटली में पकड़ा गया और इसे चोरी का मुजरिम करार देकर जेल भेज दिया गया। मोनालिसा की चोरी ने मीडिया की इतनी तवज्जो और अवामी इश्तिआल को हवा दी कि इसकी महफूज वापसी पर पेंटिंग को एक इंतहाई काबिल कदर कौमी सकाफती नवादरात के तौर पर देखा जाने लगा। मोनालिसा की मुस्कुराहट ने अनगिनत नजरियात और कयास आराइयों को जन्म दिया है। क्या ये जानबूझकर था या डा विंची ने एक लम्हा फिक्रिया को कैद किया था? कुछ माहिरीन पेंटिंग के अंदर छुपे हुए सिंबल्स भी तजवीज करते हैं। इस दौर से आज तक तेजी से आगे बढ़े तो मोनालिसा एक पेंटिंग से कहीं ज्यादा है। ये एक पॉप कल्चर का रुझान है। पैरोडीज से लेकर तजारती सामान तक मोनालिसा का असर हर जगह है। हम दरियाफ्त करेंगे कि ये सदियों पुराना शाहकार हमारी जदीद दुनिया में किस तरह मुवाफकत रखता है। माहिरीन की राय अहम है, लेकिन ये जानना भी दिलचस्प है कि आर्ट और स्कॉलर से मोहब्बत करने वाले बाकायदा लोग क्या सोचते हैं। ये हैरान कुन है कि मोनालिसा की खूबसूरती किस तरह तमाम पसे मंजर के लोगों के दिलों और दिमागों को छूती है। जब हम इस देरपा पुरस्रार को दरियाफ्त करते हैं तो हमें मालूम होता है कि ये हर किसी को पसंद है, चाहे इन लोगों का ताल्लुक किसी भी मुल्क या रंगो नस्ल से हो। जैसे ही हम अपनी खोज का इख्तिताम करते हैं, मोनालिसा की शोहरत, तारीखी अहमियत, फनकाराना कमाल और उसकी मुस्कुराहट के हमेशा रहने वाला इसरार का मजमुआ है। दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो से कुछ नया जानने को मिला है तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि आपको ऐसी अमेजिंग वीडियोस आगे भी मिलती रहें। शुक्रिया।